Hi guys, myself Saurabh Jha welcoming all of you back on your own YouTube channel Others Classes. Guys, हमने लास्ट वीडियो में अपने ग्रामेटिकल पोर्शन की शुरुआत की है और हमने ग्रामेटिकल पोर्शन की शुरुआत की है बेसिक से। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो शुरुआत की थी वो टॉपिक था लेटर एंड अल्फाबेट्स। तो गाइस, आज हम उसके अगले पड़ाव को आपके सामने लेकर आए हैं जो है वर्ड एंड सेंटेंस। इस दौरान हम आज आपको वर्ड और सेंटेंस के डेफिनेशन, उसके ओरिजिन और उसके टाइप्स के बारे में गहराई से समझाएंगे। गाइस, ये चार चीज़ें वर्ड, सेंटेंस, अल्फ़ाबेट और लेटर्स किसी भी इंग्लिश की प्रीडोमिनेंट स्टार्टिंग के लिए, एक बेहतर स्टार्टिंग के लिए और इंग्लिश को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप इसे बेसिक चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाते, जो कि अक्सर लोग इसे इग्नोर करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, तो आपको आगे चल के इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो देखने के बाद पिछली चार टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए वीडियो देखते हैं और आपकी सारी टॉपिक्स से रिलेटेड समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ग्रामेटिकल पोर्शन, वर्ड एंड सेंटेंस। तो सबसे पहले अब हम चलेंगे वर्ड की ओर और जानेंगे उसकी डेफिनेशन, ओरिजिन और उसके टाइप्स को। देखिए, वर्ड की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ साउंड और अ लेटर विच एक्सप्रेसेस अ पार्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि एक ऐसा छोटा स्टेटमेंट आवाज़ का, चाहे वो शब्द का, जो हमें एक्सप्रेस करवाता है एक पार्टिकुलर मीनिंग, एक ऐसा मतलब जिसे पढ़ने के बाद हमें कुछ कंफर्मेशन मिले कि वो सही है। सही तथ्यों के अनुसार एक छोटा स्टेटमेंट जो हमारे सामने आता है वर्णों के समूह का, उसे हम कहते हैं वर्ड। यहाँ पे हम नोटेशन मैंने कुछ दिया हुआ है: अ वर्ड मे बी यूज्ड इन मोर देन वन साउंड एंड लेटर टू। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में बताया है कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट, ऐसा शॉर्ट स्टेटमेंट जो एक साउंड या एक लेटर के द्वारा बना हो, ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे बताया है कि वर्ड्स जो होते हैं वो वन साउंड या मोर देन वन साउंड भी हो सकते हैं और मोर देन वन लेटर भी हो सकते हैं। सो वर्ड्स हैव नो लिमिटेशन दैट दे हैव ओनली वन साउंड और वन लेटर, दे हैव मोर देन वन साउंड्स एंड वन लेटर टू। अब जल्दी चलते हैं इसके ओरिजिन की ओर। वर्ड के ओरिजिन की जहाँ तक बात है, तो वर्ड के ओरिजिन के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है और ना ही एक तथ्य हमारे पास उपलब्ध है जिसके द्वारा हम ये बता पाएँ कि ये कहाँ पे पहले ढूंढा गया। मगर जो हमारे पास एक प्रेडिक्टेड अमाउंट ऑफ नॉलेज है, उसके हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन को हम आपके सामने रख रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार 5th सेंचुरी में AD में, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, 3 जर्मनिक ट्राइब आए हुए थे। यहाँ ट्राइब मैंने मेंशन किया हुआ है। 3 जर्मनिक ट्राइब आए हुए थे जिसका नाम था एंजेला, सेक्शंस एंड जूट्स। इन तीनों ने, ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों ने 5th सेंचुरी में वर्ड की खोज की थी। चलिए, अब हमने वर्ड के ओरिजिन के बारे में जान लिया, अब चलते हैं इसके टाइप्स की ओर। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है: वर्ड हैज़ इन्फिनिटी और मे बी 1000 ऑफ टाइप्स, but to manage these huge amounted words we have categories stored which is called parts of speech or word classes। मेरा कहने का अर्थ ये है कि वर्ड इन्फिनिटी होते हैं या मे बी 1000 ऑफ थाउजेंड्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो या उन्हें हम इन्फिनिटी मान सकते हैं क्योंकि उनकी संख्याएं ऐसे नोटेबल यानी नोटिस करने लायक नहीं है या याद करना आसान नहीं है, या फिर एज यूजुअल हम उसे इन्फिनिटी भी मान सकते हैं। बट इसको मैनेज करने के लिए, इसको एक साथ कलेक्ट करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई और एक समूह बनाया गया, उन्हें कैटेगराइज किया गया, जिसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच और या वर्ड क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम पढ़ते हैं गहराई से तो हमें पता चलेगा कि वर्ड कहाँ हैं, कितने हैं और उनका क्या क्या उपयोग है। गाइस, अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो इसमें ऐड कर दी जाए तो वो वीडियो बहुत लंबा होगा और शायद आपको समझने में उतनी आसानी नहीं होगी। इसीलिए स्पेशली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर लेकर एक वीडियो आपके पास लेकर आएंगे, जिसे सुनने के बाद, पढ़ने के बाद और देखने के बाद आपकी इससे रिलेटेड सारी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। और वो जल्द ही वीडियो आपके लिए आने वाली है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें आप वर्ड के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। चलिए, अभी अब चलते हैं टॉपिक की ओर और इसके कुछ एग्जाम्पल्स वर्ड के मैंने दिए हुए हैं, जैसे बॉय हो गया, गूगल हो गया, सोशल, कैट, एंड आपको बहुत सारे वर्ड्स जो भी जेन्युइनली मीनिंगफुल
यू कैन से दैट अब हम अल्फ़ाबेट्स से बनाते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स यू कैन यूज़ एज ए एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल। और चलिए अब हमने वर्ड समझ लिया, अब थोड़ा सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। अ सेंटेंस इज अ टेक्सुअल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस। यानी कि एक सेंटेंस जो होता है, एक वाक्य जो होता है, एक टेक्सचुअल ग्रुप होता है, शब्दों का ऐसा समूह होता है जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है। यानी कि जिसे पढ़ने के बाद हमें एक पूर्ण मतलब ज्ञात हो, उसे हम कहेंगे शब्द। यानी वैसा वाक्य जिसे अगर हम पढ़ें तो हमें एक कंप्लीट सेंस मिले, एक पूर्ण मतलब प्राप्त हो, उसे हम कहेंगे सेंटेंस। एक और डेफिनेशन इसकी मैंने नीचे दी है, दैट अ सेंटेंस इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेस्ड थ्रू आइडिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट और आस्किंग अ क्वेश्चन और इन एनी पर्पसेस। यानी इसको सिंपली अगर हम समझें तो एक सेंटेंस को, एक वाक्य को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा शब्दों का समूह जो हमें ये प्रस्तुत करे कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो कोई कोटेशन में हो, अगर हम उसे बोलते हैं तो उस बोलने के दौरान अगर हमें कुछ भी एक मीनिंग प्राप्त हो, चाहे वो क्वेश्चन के रूप में हो, चाहे किसी को इम्परेटिवली बोलने के रूप में हो, या एनीथिंग, कोई भी दूसरा पर्पस, कोई कारण दूसरा भी हो तो भी मान्य है। लेकिन जिसे बोलने के दौरान हमें उस लाइन के थ्रू कोई पर्पस पता चले, जैसे चाहे वो हम क्वेश्चन को पूछते हैं, चाहे हम उसे कुछ आदेश देते हैं, तो ऐसे सारे वाक्य परफेक्ट सेंटेंस कहलाएंगे। ऐसे सारे वर्ड्स के समूह एक परफेक्ट सेंटेंस कहलाएंगे। अब चलिए इसके ओरिजिन की ओर चलते हैं। इसका ओरिजिन, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कंफर्म नहीं है, ये भी एक प्रिडिक्टेड इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको दे रहे हैं और ये हमारी इंफॉर्मेशन के थ्रू आता है। इसकी ओरिजिन के बारे में जहाँ तक बात करें तो नॉट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो मैंने जहाँ तक बताया कि इसकी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। फिर भी द वर्ड सेंटेंस, जहाँ तक बात आती है शब्द सेंटेंस की, यहाँ मैं स्पेशली इस वर्ड की बात कर रहा हूँ, सेंटेंस की। ये जो सेंटेंस वर्ड है ये कहाँ से आया? ये आया मिडिल इंग्लिश पीरियड से। इस शब्द को लिया गया है मिडिल इंग्लिश पीरियड से और ये इनकी खोज की जहाँ तक बात आती है तो ये एक प्रिडिक्टेड थॉट है। चलिए हमने इसके ओरिजिन को समझ लिया, अब चलते हैं इसके टाइप्स की ओर। देखिए सेंटेंस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं और चारों प्रकार ये निम्न रूप से आप देख सकते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए आगे अगर हम आपको अभी डेफिनेशन बताते हैं, हर एक डेफिनेशन, हर एक टाइप को डिफाइन करते हैं और जब आप उस टाइप को समझेंगे तो आपकी सारी इनसे टाइप से रिलेटेड परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। चलिए चलते हैं इसके टाइप्स को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करने। देखिए पहला जो टाइप है इसका वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, a sentence which simply makes a statement or expresses an opinion or in other words it makes declaration when written। मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं, वैसा वाक्य जो सिंपली यानी आसानी से हमें एक ऐसा स्टेटमेंट दे या ऐसा प्रस्तुति दे जिसके द्वारा हम एक ओपिनियन या सिंपली कुछ भी बोलते हैं, एज अ फुल स्टॉप कोई भी लाइन यूज़ करते हैं, ऐसा वाक्य जिसे हम सिंपली बोलते हैं या जो हमें कुछ डिक्लेरेशन देता है, मतलब जिसे बोलने के दौरान कोई भी कन्फर्मेशन अबाउट द कोटेशंस, यानी कि ना ही उसमें इंट्रोगेशन होता है ना ही उसमें इम्परेटिव यानी कि कमांड या ऑर्डर होता है। एक ऐसा शब्द जो हमें, ऐसा वाक्य जो हमें ये बतलाता हो कि वो सिंपली किसी को बोला गया हो, विदाउट एनी कोटेशन, विदाउट एनी इंट्रोगेशन, उसे हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी जो हमें डिस्क्राइब करे, डिक्लेयर करे किसी लाइन के बारे में। अब इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके एग्जांपल कुछ इस प्रकार हैं, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। ये एक स्टेटमेंट है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट है। और इस टाइप के वर्ड्स यहाँ पर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर एक ऐसा स्टेटमेंट है, इसमें ना ही कोई इंट्रोगेशन है, आप देख सकते हैं मार्क भी। ये एक जेन्युइनली बोला गया एक लाइन है, सी इज अ गुड हाउस वाइफ, मोहन इज अ पुअर लेबर। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। और चलिए इसे ओपिनियन के रूप में भी ले सकते हैं, किसी को अगर हम राय देते हैं तो वहाँ भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज़ होता है। जैसे यू शुड बिकम ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। राधा इज़ रियली ए गुड डांसर, राधा एक अच्छी डांसर है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी राय है। यू आर डेफिनेटली अ गुड राइटर, तुम बिल्कुल सच में एक अच्छे राइटर हो, एक अच्छे लेखक हो।
ये भी मेरा ओपिनियन है। तो ओपिनियन और स्टेटमेंट के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अब चलिए चलते हैं इसके दूसरे टाइप की ओर, जो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य। अ सेंटेंस विच गिव्स अ कमांड और रिक्वेस्ट, यानी कि ऐसा वाक्य जो हमें कमांड दे, यानी कि ऑर्डर थ्रू ऑर्डर्स हम किसी को कुछ बोलते हैं, कमांड दे, एक प्रक्रिया दे, और जो रिक्वेस्ट, जो निवेदन दे, जिसको बोलने के दौरान हमें कमांड और निवेदन की अनुभूति हो, वो कहलाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। इट यूजुअली एंड्स विद अ पीरियड, ये एक अंतराल के दौरान ख़त्म हो जाता है, पर कुछ यू कैन से एक्सेप्शनली कभी कभी ऐसा होता है कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ परिस्थितियों में, कि ये एक्सक्लामेशन पॉइंट के द्वारा एंड होता है। ऐसे ये जितने भी लाइन्स इम्परेटिव सेंटेंस के होंगे वो फुल स्टॉप से ही एंड होंगे, लेकिन रेयरली कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम एक्सक्लामेटिव मार्क के थ्रू इसे एंड करते हैं। चलिए एग्जांपल में आपको और क्लियर करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है प्लीज़ सिट डाउन, ये रिक्वेस्ट में है, आप देख सकते हैं कृपया बैठ जाइए। यानी जब भी प्लीज़ लगेगा इट विल बी अ रिक्वेस्ट सेंटेंस, क्योंकि प्लीज़ अक्सर निवेदन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, ये भी हेल्प के लिए यूज़ किया गया। उसके बाद प्लीज़ सिट हियर, ये भी रिक्वेस्ट सेंटेंस है। और अब कमांड की ओर चलते हैं। कमांड में आता है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने आदेश दिया उसे कि जाओ एक ग्लास पानी लेकर आओ। गो एंड सिट देयर, मैंने उसे आदेश दिया कि जाओ और वहाँ जाके बैठो। एंड कम इन, आओ यहाँ पे आओ, अंदर आ सकते हो। तो ये कमांड सेंटेंस हो गए और ये हो गया आपका रिक्वेस्ट सेंटेंस। और जो मैंने बताया एक एक्सेप्शनल वाइज यू कैन से दैट आई नीड टू डांस विद यू नाउ, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में फुल स्टॉप की जगह नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया है। ये कुछ सेंटेंस हैं, अगर इस तरह से कंबाइन करके कुछ सर्कमस्टांसेस में हम एक्सक्लामेशन के मार्क्स लगाते हैं। जैसे ये लाइन है आई नीड टू डांस विद यू नाउ, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है अभी। तो इस तरह के सेंटेंसेस और इस तरह के वाक्यों में हम नोट ऑफ एक्सक्लामेशन करते हैं रेयरली। मैक्सिमम हम अधिकतर यानी हम रिक्वेस्ट सेंटेंस में फुल स्टॉप और कमांड सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का उपयोग करेंगे। अब चलिए इसके दूसरे टाइप की ओर चलते हैं और जानते हैं जो इसका तीसरा टाइप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन पे समझने की कोशिश करते हैं। अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन and this type of sentence often begins with where, when, why, who, how, do, does, etc. It always ends with a question mark. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी दूसरे से कुछ पूछते हों और पूछने के दौरान उस वाक्य का उपयोग करते हों, उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है अक्सर इन शब्दों से शुरू होता है, जैसे where हो गया, when हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, हाउ, डू, डस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अक्सर लाइन की शुरुआत इन गिने चुने शब्दों से होती है। जो मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया है, ये इन गिने चुने शब्दों से अक्सर स्टार्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। और ये ध्यान रखने की चीज़ है कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके अंत में ये मार्क लगा होगा, इट इज़ कंपल्सरी। प्रश्न सूचक वाक्य में ये मार्क जो है ये प्रश्न को दर्शाता है कि वो जो सेंटेंस है वो प्रश्न के रूप में वहाँ पे लिखी गई है। तो ये मार्क हमेशा से होगा अगर हमें उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रूव करना है तो। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठे, वेयर आर यू, व्हाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डज सी डांस, क्या वो नाच रही है, एंड व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। और इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किस तरह से होता है। और अब हम चलते हैं इसके आखिरी टाइप की ओर, जो है एक्सक्लामेटरी टाइप, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन ये रही, a sentence that expresses great emotions such as excitement, surprise, anger, happiness, and always ends with mark of exclamation. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं, वो वाक्य, ऐसा वाक्य जो हमें एक इमोशन, एक भावना को व्यक्त करे, चाहे वो भावना एक्साइटमेंट की हो, उत्तेजना की हो, सरप्राइज की हो, गुस्सा का हो, खुशी का हो। ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य हिंदी में कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो मैंने दिया हुआ है कि ऑलवेज
these sentence always end with mark of exclamation। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि वाक्य के अंत में एक मार्क लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से यहाँ पे एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में हर लाइन के बाद, हर सेंटेंस के अंत में ये मार्क लगा होता है, जिसे हम कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। तो जितने भी वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होंगे उसके लास्ट में ये अनिवार्य होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वाओ इट्स डैम प्रिटी। ये खुशी का है, ये आश्चर्य का है कि देखो ये कितना सुंदर है। और जैसे दूसरा वाक्य है व्हाट अ स्मॉल पर्सन ही इज, ये एक सरप्राइज है कि कितना छोटा आदमी है वो। देख के हम जैसे नहीं कहते हाँ देखो वो कितना छोटा इंसान है, उसे भी दर्शाने के लिए, मतलब इसे हम सरप्राइज के रूप में इस लाइन को हम यूज़ करते हैं। एंड तीसरा एग्जाम्पल जैसे ओ गॉड आई हेट दैट गाय। गुस्से में हम जैसे व्यक्त करते हैं अपनी भावना को, तो उसे इस तरह से व्यक्त करते हैं ओ गॉड आई हेट दैट गाय, हे भगवान मुझे उस नफरत है उस लड़के से। एक और एग्जांपल हमने लिया खुशी के रूप में, कैसे हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन का। यहाँ पे देखिए हुर्रे, हुर्रे अक्सर खुशी के साथ यूज़ करते हैं। हुर्रे के बाद यहाँ पे मार्क है एक्सक्लेमेशन का। वी वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। यानी खुशी दिखानी हो तो भी हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। तो ये था डेफिनेशन। सो गाइस, ये थी हमारी प्रेजेंटेशन आपके लिए अबाउट सेंटेंस एंड वर्ड्स। उम्मीद है इसे पढ़ने के बाद और इसे समझने के बाद आपको कोई कठिनाई नहीं रह गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने प्रीशियस कमेंट्स डालें और अपने कमेंट्स को नीचे डालकर हमें मेंशन करें। हम आपकी सारी कठिनाइयों को दूर करके उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो वो भी कर दें। धन्यवाद।